दोस्तों वेलकम टू कैफे बितान। बात करेंगे वेनम द लास्ट डांस इस फिल्म को लेकर, जो कि वेनम ट्रिलॉजी की आखिरी फिल्म है और ये बात ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी है। जो वेनम फैंस के लिए, जिन फैंस में मैं भी हूँ, ये हमारे लिए नो डाउट एक दुखदायक बात तो है ही। वेनम 1 और 2 के जो डायरेक्टर थे वो थे एंडी सर्किस, लेकिन वेनम के इस पार्ट यानी लास्ट पार्ट में जो डायरेक्टर है वो है केली मॉर्केल। केली मॉर्केल वेनम 1 और 2 में भी जुड़ी थी, बट नॉट एज ए डायरेक्टर। ये आप देख सकते हैं किस रूप में जुड़ी थी, और लेकिन इस पार्ट में यानी वेनम के आखिरी पार्ट में वो जुड़ी है एज ए डायरेक्टर, राइटर एंड मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर भी। दोस्तों इस वीडियो में हम वेनम द लास्ट डांस के जो 2 ट्रेलर निकले उसका रिव्यू करेंगे और प्रोबेबल ब्रेकडाउन करेंगे। प्रोबेबल ब्रेकडाउन का मतलब होता है हम सीन्स देखकर, डायलॉग देखकर और मेरी जो भी नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कहानी क्या हो सकती है। लेकिन अगेन जितने भी मैं अजम्पशन करूंगा वो काफी हद तक, वो क्या बोलते हैं, वो उसे आप श्योरिटी मत समझिए, वो पूरी तरह से संभावित है यानी प्रोबेबल। दोस्तों इस सीन में वेनम और एडी के साथ जो फाइटिंग सीक्वेंसेस है जिन लोगों की, वो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो है डॉग स्मगलर। और अगर वो डॉग स्मगलर ना भी हो तो जो भी हो, किसी कारण से उन्होंने इन कुत्तों को कैद करके रखा है और ये कुत्ते भौंक रहे हैं। डजंट मैटर कि किस पे भौंक रहे हैं, भले ये कुत्ते एडी और वेनम के ना हो, लेकिन इन लोगों के भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि एक अच्छी खासी फाइटिंग सीक्वेंसेस होती है, एडी वेनम बनता है और मारता है गुंडों को। और ये एक सीन में आप देख सकते हैं कि वेनम कैसे पिंजरे का दरवाजा खोलता है और कुत्ते निकल के उन लोगों पे अटैक कर रहे होते हैं, उन गुंडों पे, जिससे साफ जाहिर होता है ऑफ कोर्स ये कुत्ते उनके नहीं है। फिर एक सीन में जब वो गुंडे पूछते हैं एडी से कि भाई तू है कौन, और फिर आइकॉनिक डायलॉग जो एडी बोलता है, जो कि वेनम सीन में काफी पॉपुलर है, सॉरी वेनम फिल्म में काफी पॉपुलर है, कि वो जब एक स्वर में बोलते हैं एडी और वेनम कि हम है वेनम। तो ये बोलते वक्त आप नोटिस करेंगे कि कभी क्या एडी की आवाज पहले, वेनम की आवाज बाद में, कभी वेनम की आवाज पहले, एडी की आवाज बाद में। मतलब कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है कि एडी और वेनम के बीच जो एक बायोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी है वो खोती जा रही है। और आप नोटिस कीजिए ये वेनम का लास्ट पार्ट है, तो हो सकता है ये भी एक कारण हो कि कंपैटिबिलिटी खोती जा रही है एडी और वेनम के बीच। ऑफ कोर्स ये मेन रीजन नहीं है, पर शायद ये एक बहुत ऑक्सिलरी रीजन भी हो, क्या पता, हो भी सकता है। वेनम 1 का जो विलन है कार्ल्टन ड्रेक, जिसका किरदार निभाया रीज अहमद ने, वो कैरेक्टर तो वेनम 1 में ही मर जाता है। और लेकिन ये जो सीक्रेट फैसिलिटी दिखाई गई है जिसमें काफी सारे सिम्बियोट कैद हैं, भले ही वो किसी की भी वजह से कैद हो, वो पता नहीं चला कि जो सिम्बियोट्स कैद हैं, शायद ये कार्ल्टन ड्रेक की ही फैसिलिटी है, या अगर फैसिलिटी ना भी हो कार्ल्टन ड्रेक की तो शायद उससे कुछ रिलेटेड है मैटर, क्या पता, हो भी सकता है। दोस्तों वेनम जो है वो सोनी की जो सुपर हीरो यूनिवर्स है उसकी फिल्म है। यूनिवर्स मतलब फिल्में जो आपस में इंटरलिंक्ड हो यानी संबंधित, और दूसरी तरफ है एमसीयू मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन इन दोनों यूनिवर्स में कनेक्शन बिल्ड हुई है वेनम के सेकंड पार्ट के आखिर में और स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में। स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में जब एडी बार में बैठकर एवेंजर्स के कारनामे सुन रहा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी कारण से वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही हम देख चुके हैं कि ऑलरेडी एमसीयू में वो टेलीपोर्ट हो चुका है। फिर जब वो सीन आता है मतलब स्पाइडरमैन नो वे होम के आखिर में, जब वो एवेंजर्स के कारनामे सुन रहा होता है और बार वाला कहता है कि अरे पैसे दो, तो वो पैसे देने वाला होता है या नहीं देने वाला होता है जो भी हो, लेकिन वो तुरंत टेलीपोर्ट हो जाता है अपने यूनिवर्स में यानी सोनी की जो यूनिवर्स है उसमें। लेकिन वेनम का एक टुकड़ा वो छोड़ देता है। हम सोच रहे थे कि कहीं ये टुकड़ा एमसीयू में मतलब वेनम या सिम्बियोट कहानी को तो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगा, लेकिन बदकिस्मती से ये सज्जन आते हैं और इसे कैप्चर कर लेते हैं, जो कि इस ट्रेलर में दिखाया गया है। अब क्योंकि वेनम का टुकड़ा एमसीयू में होता है और उसे कैप्चर करने वाला भी जाहिर सी बात है वो भी उसी एमसीयू का ही होगा, लेकिन हम उसे इस सीक्रेट फैसिलिटी के सीन में देखते हैं, तो हो सकता है किसी कारण से ये वेनम द लास्ट डांस फिल्म में वो उस यूनिवर्स से, ये जो सोनी की जो वेनम का जो यूनिवर्स है वहां आ चुका है। कैसे आया मुझे नहीं पता। वेनम द लास्ट डांस ट्रेलर में एक कैरेक्टर की जरा सी झलक और उसकी दुनिया ये जबरदस्त हाइप क्रिएट कर चुकी है। उस कैरेक्टर का नाम है नल, KNULL, नल। नल क्या है इसको लेकर तो मुझे शायद अलग से वीडियो बनाने की जरूरत पड़े, लेकिन बहुत ही शॉर्टकट में अगर मैं आपको समझा दूं जिससे वीडियो भी लंबी ना हो और आप भी समझ जाए। नल है, आप कैसे जिसे कहा जाता है लॉर्ड ऑफ डार्कनेस, गॉड ऑफ डार्कनेस, जो कि एक ऑलमोस्ट इमॉर्टल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कॉस्मिक बीइंग है, और वो तब से है दुनिया में जब से रोशनी नहीं थी। रोशनी से भी पहले अगर कोई थी डार्कनेस तो तब से वो है नल, ऑलमोस्ट इंडेस्ट्रक्टिबल एंड इमॉर्टल। दोस्तों नल जो है वो फादर ऑफ सिम्बियोट है, यानी उसी ने सारे सिम्बियोट्स क्रिएट किए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि ये अपनी दुनिया में अपने सिंहासन पे बैठा है। अगर फिल्म प्रॉपर कॉमिक्स एक्यूरेट नैरेटिव को फॉलो करती है तो ये नल
एक्चुअली कैद है। कैद क्यों है उसके पीछे भी एक कहानी है, उसको भी चलिए आपको शॉर्टकट में समझा देते हैं। नल ने सिम्बियोट्स क्रिएट किए और पूरी दुनिया में फैला दिए ताकि वो कब्जा कर सके, लेकिन किसी तरीके से जब अर्थ में सिम्बियोट्स आए और ह्यूमंस के साथ उनकी बाइंडिंग हुई, कंबाइंड हुई सिम्बियोट्स, तो ह्यूमंस के कुछ इमोशंस भी सिम्बियोट्स में आ गए। ह्यूमंस को लगा कि नहीं, नल जो चाहता है वो सही नहीं है, और वो फिर बहुत लाखों अरबों सिम्बियोट्स नल के वहां जाते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं या कैसे करते हैं उसके लिए तो खैर आप कॉमिक्स पढ़िए, उतना मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो बहुत देरी हो जाएगी, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। फिर सिम्बियोट्स रिटेलिएट करते हैं और नल को अपने ही ग्रह में, एक ग्रह में जहाँ वो रहता है, उसे कैद कर लेते हैं। उस ग्रह के चारों ओर क्या बोलते हैं वो, एक बना लेते हैं रिंग सी, और वो उसे कैद कर लेते हैं नल को। तो नल एक्चुअली कैद है। नल की जो ग्रेविटी है, जो पावर है, वो उसके बेसिस पे कोई बच्चा भी कह सकता है कि वो मेन विलन नहीं है, और ये बात ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुकी है, क्योंकि नल की जो ताकत है वो एज पर कॉमिक्स, पता नहीं कॉमिक्स का नाम मैं भूल रहा हूँ, तो नल के सामने नल को एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन ये सब मिलके और जो सुपर विलन है उनके साथ मिलके भी नहीं हरा पा रहे थे। तो नल की इतनी पावर है, इतनी ताकत है। ऑफ कोर्स वो एक इमॉर्टल कॉस्मिक डार्क बीइंग है। तो नल को बस इस फिल्म में कितना दिखाया जाएगा वो तो नहीं पता, लेकिन मेकर्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया ये वो मेन विलन नहीं है, और ये फिल्म बस एक शुरुआत है। नल की कहानी, नल को बाकी और फिल्मों में एक्सप्लोर किया जाएगा। एक डायलॉग है जहाँ ये बात कही जाती है कि अर्थ के सर्वाइवल के लिए वेनम का खात्मा बहुत जरूरी है, और एक और सीन है जहाँ ये कैसा डायलॉग है जहाँ वेनम कहता है कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है जो उसे चाहिए, इसलिए ही वो हमला कर रहा है, और हमला कर रहा है ये, इसका नाम है ग्रेंडल। और अगर ये ग्रेंडल नहीं है, कोई और सिम्बियोट है या क्रीचर है, तो मुझे नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि ये इसको दिखाया जा रहा है लेकिन असली विलन कोई और है। ये लोग माहिर है विलन को छुपाने में, हालांकि वेनम 1-2 में इन्होंने विलन को उस हिसाब से नहीं छुपाया, तो इसमें क्या छुपाएंगे, खैर छुपा भी सकते हैं क्योंकि, लेकिन अगर विलन नल नहीं है और मेन विलन ये नहीं है तो शायद कोई और हो। फिल्म में कैरेक्टर जिसका नाम है पैट्रिक मुलिगन, वो एक डिटेक्टिव है। वेनम 2 में ही उसके अंदर एक सिम्बियोट आ जाता है, उसका सिम्बियोट का नाम है टॉक्सिन, जो कि कार्नेज का ही ऑफस्प्रिंग है। सिम्बियोट में एक टेंडेंसी है कि जो सिम्बियोट वेनम है उसका जो ऑफस्प्रिंग है कार्नेज, वो वेनम से ज्यादा पावरफुल है। कार्नेज का जो ऑफस्प्रिंग है टॉक्सिन, वो कार्नेज से ज्यादा पावरफुल है। इस तरह से जितनी ऑफस्प्रिंग बढ़ेगी, वो न्यूएस्ट जो ऑफस्प्रिंग है वो ज्यादा ताकतवर होगा पिछले वाले से। तो यहाँ भी ऐसा ही है, लेकिन क्या हमें फुल अपीयरेंस में टॉक्सिन को देखने को मिल सकती है इस फिल्म में, जहाँ पैट्रिक मुलिगन पूरी तरह से टॉक्सिन में तब्दील होते हैं, क्या पता, वो तो वक्त बताएगा। अब ये सीन देखिए जहाँ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की साउंड जो सिम्बियोट्स की कमजोरी होती है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है पैट्रिक मुलिगन के कैरेक्टर के, पैट्रिक मुलिगन के ऊपर, शायद टॉर्चर, इन अ वे ऑफ टॉर्चर हो या कोई और रीजन हो। और फिल्म के काफी ऐसे सीन है जहाँ पैट्रिक मुलिगन कहता है कि सब खत्म हो जाएगा। हो सकता है उसे कोई ऐसी चीज पता हो जो बाकियों को ना हो। अब कैसे पता है, हो सकता है नल उससे वो क्या बोलते हैं वो कम्युनिकेट कर रहा हो किसी तरीके से, टेलीपैथी के जरिए, व्हाटएवर जो भी हो। डायलॉग है जहाँ ये कहा जाता है कि सिम्बियोट्स किसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, किसी से भाग रहे हैं, तो वो कौन हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है वो नल है, क्योंकि सिम्बियोट से रिलेटेड नल के सिवा कोई उस हिसाब से तो नहीं है। हाँ, को वो टेक्निकली कोई और भी हो सकता है, पर हाई चांसेस है वो नल है। और कहा भी गया है कि नल को बाद में एक्सप्लोर किया जाएगा बाकी फिल्म में, मतलब अगली फिल्मों में, तो हो सकता है वो नल हो। दोस्तों, वेनम की एक सिग्नेचर स्टाइल है जो कि है ओवर द टॉप कॉमेडी, जबरदस्ती हंसाने की कोशिश करना ताकि इन द नेम ऑफ मोर मास अपील। यहाँ भी वेनम जैसे आप देख रहे हैं आंख मार रहा है, यहाँ वेनम मिसेस जेन के साथ डांस कर रहा है, पता नहीं इन सब चीजों की क्या जरूरत थी। मैं इससे ये बातें मुझे वेनम में अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ओरिजिनल जो कहानी है उसमें इतनी शायद कॉमेडी या इतनी क्या बोलूं, माहौल को हल्का करने के लिए, मोर मास अपील के लिए इतनी कॉमेडी वगैरह नहीं थी, शायद थी लेकिन कम थी, मुझे ऐसा लगता है, और जरूरत नहीं है। ये बहुत ही मुझे क्या बोलूं, क्या जबरदस्ती में वो क्या बोलते हैं ना, पुट किया गया लगता है। और ये बात हो सकता है कई लोग मेरी इस बात से रिलेट ना भी करे, खासकर वो जो थोड़े ऑब्सेस्ड फैन हैं, लेकिन क्योंकि डायरेक्टर नए हैं तो शायद चीपनेस या चीप जो कॉमेडी एलिमेंट है वो थोड़े कम हो। हालांकि एक दो फनी सीन्स हैं, जैसे ये थप्पड़ मार झापड़ मारने वाला जो सीन है ये थोड़ा फनी है, और इसमें जो वो पैंट गीली कर देता है एडी या वो वॉचमैन जो भी हो, एडी मेरे ख्याल से, ये सीन फनी है नो डाउट। लेकिन इसमें वेनम की जो फिल्म है यहाँ तक सीमित नहीं रहती, वो जबरदस्ती पुट करती रहती है, ऐसे ऐसे डायलॉग होते हैं ओवर द टॉप, मतलब ऐसा लगता है कि आप वो होता है ना बॉलीवुड की कोई मसाला फिल्म देख रहे हो जिसमें एक सुपर हीरो का तड़का है। वेनम के काफी सीन्स ये मैं देखकर मैं ये रियलाइज करता हूँ। हाँ, कई लोग रिलेट नहीं भी कर सकते, पर इट्स ओके। फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स हैं जिसमें सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ये सब डायलॉग हैं, और ये अब अगर ये सीन देखें कि बहुत ही स्लो मोशन में वेनम एडी के साथ पास आ रहा है, एडी टच करने की कोशिश कर रहा है, शायद ये वो सीन है जहां वो आखिरी बार बॉन्डिंग बना के अपना एक काम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। या ये भी हो सकता है आखिरी बार वेनम को टच करने से पहले ही वेनम लौट जाए, पता नहीं क्या होगा इस सीन में, लेकिन काफ़ी इमोशनल है वो सीन। और क्योंकि इस फिल्म में वेनम की आखिरी फिल्म है और काफ़ी सैक्रिफाइस
सैक्रिफाइस और ये रिलेटेड डायलॉग है, हो सकता है कुछ इमोशनल सीन्स भी हमें देखने को मिले जो वेनम 1-2 में उस हिसाब से नहीं मिले थे। और मुझे ये नहीं पता कि वेनम या एडी में से कोई एक की मौत होगी या नहीं। हो सकता है दोनों की मौत हो जाए, हो सकता है दोनों ही बच जाए लेकिन वेनम को कैद कर लिया जाए, या ये हो सकता है किसी तरीके से मौत किसी की हो ना हो, कोई कैप्चर्ड हो ना हो। समहाउ स्टोरी, ये सोनी सुपर हीरो जो यूनिवर्स है, यहाँ वेनम की जो कहानी है इसको दी एंड करके सिम्बियोट जो स्टोरी है वो एमसीयू में कैरी फॉरवर्ड हो। जबकि हम जानते हैं एमसीयू में ऑलरेडी एक सिम्बियोट का टुकड़ा है जिसे इस सज्जन ने कैद किया है। हो सकता है बाद में वो आजाद हो या जो भी हो, लेकिन काफी चांसेस ये हैं कि सोनी सुपर हीरो यूनिवर्स जो है, ये इसमें पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा, लेकिन एटलीस्ट ये कहानी है जो सिम्बियोट की जो कहानी है, वेनम की जो कहानी है, ये यही दी एंड कर दे। हालांकि अगेन कहता हूँ ये कुछ भी श्योरिटी नहीं है, सब अनुमान है। दोस्तों ये सीन देखिए, ये वेनम 1 से है और ये वेनम 2 से है। और वेनम कहता है कि हमने एक लंबा सफर तय किया एडी, मतलब कहीं ना कहीं वो मेमोरी रिकॉलिंग मोमेंट है कि जब मेमोरीज याद आती हैं, अच्छे बुरे जो भी पल हैं हमने साथ बिताए वो याद आते हैं। और मुझे लगता है ये सीन, वो क्या बोलते हैं, वो होता है ना जुदा होने से पहले, ये सीन शायद काफी इमोशनल करे अगर वो अच्छे से फिल्माया जाए तो दोस्तों सभी सिने लवर्स की तरह मुझे भी इस फिल्म का इंतजार है और फिल्म रिलीज होने के बाद बिल्कुल हम देखकर रिव्यू करेंगे। लेकिन क्या है कि मुझे कुछ खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब वेनम 2 मुझे बहुत ही एवरेज लगी थी, 1 फिर भी ठीक थी। और जो इस सिनेमैटिक इस सोनी सुपर हीरो यूनिवर्स की जो फिल्म है जिसको लेकर मुझे बहुत उम्मीद थी, मॉर्बियस, वो भी बहुत ही एवरेज से भी बिलो एवरेज साबित हुई मेरे हिसाब से। और पता है आप कह सकते हैं मॉर्बियस के साथ इसकी क्या कंपैरिजन है, हो सकता है सेम प्रोडक्शन हाउस अच्छी फिल्म भी बना सकता है, एवरेज भी बना सकते हैं, हाँ संभावना नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं ना कि कहीं की गंदगी कहीं आ जाए, किसी तरीके से डर लगता है। लेकिन खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है, देखते हैं फिल्म कैसी है। तो दोस्तों यही था हमारा ट्रेलर रिव्यू और ब्रेकडाउन, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।